अपना नाम मेरा बताइए। नाम प्रहलाद सिंह सैनी है। आपातकाल में आपको जेल भेजा गया था, हाँ तो जी, हाँ क्यों जी। भेजा गया था और उस टाइम क्या हुआ था? ऐसा था कि हमें पता लगा, मैं छोटे थे, शाखा में जाते थे, तो सुबह फिर सूचना मिली कि भी शाखा नहीं लगेगी। भी क्यों कि भी आपका मौलिक अधिकार हमारा ख़त्म कर दिया गया है और इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी गई है। तो किसी भी प्रदेश में या किसी भी शहर में किसी पार्क में शाखा नहीं लगा सकते आप। उसके बाद जो लोग इमरजेंसी में गए, उनको सत्याग्रह किया, और सत्याग्रह के माध्यम से हमने सत्याग्रह किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसमें इन्होंने जेल में डालने का काम किया था। उसके बाद वहाँ पर जो भी सुविधा के नाम पे जो बैरगें थी, कहीं पानी नहीं था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं नहाने का नहीं था, तो ऐसी व्यवस्थाओं में ऐसे अभाव के अंदर मतलब ये समय उन्होंने बिताना पड़ा। कितने टाइम तक आप जेल में रहे? 2 बार हमारे जाना मौका, एक बार तो हम गए थे सत्याग्रह करके, दोबारा फिर रेस्ट किया, 2-3 बार गया मैं, लगभग 4-5-6 महीने का ये रहा सफर। क्या जेल में प्रताड़ना आप लोगों के साथ होती थी, किसी तरह की मारपीट या कोई इसी तरह की? प्रताड़ना का मेरे समय में तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ था जैसे लोग बाहर जो लोग थे सत्याग्रह को और प्रचारित उजागर कर रहे थे, जैसे कोई सभा होती थी, तो पता लगा कि बनारसी दास की एक सभा हुई थी, उसके अंदर हमारे समसैकों ने सत्याग्रह किया था, उनकी बहुत बुरी तरह मारपीट की थी। और वो जब गए अंदर तो उनकी हमने मालिशें की थी काफ़ी, जिसमें एक दो नाम याद है मुझे, अयोध्या प्रसाद जी थे, एक अपना अस्सी से थे 5-4 लोग, उनकी अच्छी पिटाई होती थी। दूसरा ये होता था, वहाँ जैसे बसें आती थी उन दिनों में, उन बसों को सीधा हॉस्पिटल में ले जाते थे, और कोई बहन भाई बैठा है 16 साल से ऊपर की बड़ी का है, कोई 80 का बैठा है, उन सबको ले गए बस उसमें, और सबका ऑपरेशन कर दिया। ऐसी वहाँ पर मतलब बदतमीजी करते रहे, और सबके साथ व्यवहार, यानी बहुत मतलब उनका ऑपरेशन नंबर चलता था कि भाई अफसरों को उम्र से कोई मतलब नहीं है, नंबर के लिए उन्होंने ऑपरेशन के माध्यम से जांचती, बहुत जांचती करते थे। जेल में थे हाँ तो जी। सारा परिवार हमारा सर, आप अपने नाम के साथ शुरुआत कीजिए। आप लोग आपातकाल में जेल में डाले गए थे, तो क्या हुआ था उस टाइम? क्यों ऐसा किया गया? विजय आर्या, श्री अर्जुन देव जी आर्या। 1975 में जब आपातकाल लगा था, उसके फौरन बाद पिताजी उस वक्त जनसंघ के महामंत्री थे, जिला महामंत्री। जैसे ही आपातकाल लगा, वो तो अंडरग्राउंड हो गए थे। लगभग 10 दिन के बाद 25 को आपातकाल लगा था, और पिताजी ने 7 जुलाई को सत्याग्रह किया था, और पिताजी के साथ मैं भी था। पिताजी और मैं दोनों ही इकट्ठे सत्याग्रह करके जेल में गए थे। कितना समय आप लोग जेल में रहे थे? मैं लगभग 2-1 महीने रहा था, उसके बाद वापस आ गए थे, पैरोल पर बाहर काम था। पिताजी फिर दोबारा सत्याग्रह करके फिर दोबारा गए थे। जेल में आप लोगों के साथ किसी तरह की प्रताड़ना हुई थी कोई? जेल में तो यहाँ से गिरफ्तारी के बाद जैसे यहाँ इन्होंने पकड़ा, उसी वक्त शुरू कर दिया था। जैसे ही थाने पहुंचे, पिताजी को काफ़ी प्रताड़ित किया गया। वो कहने लगा, आपका लड़का है, आप माफ़ी मांग लो, माफ़ीनामा दे दो और हम आप दोनों को छोड़ देंगे। मैं विद्यार्थी था उस वक्त, उन्होंने कहा नहीं तो इसका जीवन खराब हो जाएगा। तो पिताजी का एक ही वाक्य था, आप जो कर सकते हो कर लो। अर्जुन देव माफ़ी नहीं मांगे। आपके पिताजी ने? पिताजी मेरे साथ बाद में मेरी भाभी हैं सुमित्रा आर्या, जिनको कल अमित शाह जी ने सम्मानित भी किया दिल्ली में। मेरी भाभी हैं, और उनकी लड़की भतीजी, वो भी जेल में थे उस वक्त, तिहाड़ जेल में थे। दिल्ली में? वो लोग दिल्ली में थे? हिसार रहते थे, दिल्ली अपने काम से गए हुए थे, उनके भाई की शादी थी, वहाँ गए थे। तो परिवार के 11 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए थे। वो लोग आज क्या आए थे? नहीं नहीं, वो तो दिल्ली में है ना, दिल्ली से है। नाम और बता दीजिए। विजय विजय आर्या, और भाभी जी हैं सुमित्रा आर्या, जिनको कल अमित शाह जी ने सम्मानित किया अपने गृह मंत्री माननीय दिल्ली में। हिसार में रहते थे? हिसार से उस टाइम हिसार में थे, अब वो दिल्ली में। भाजपा जिलाध्यक्ष हिसार। आप आज़ादी के आपातकाल के समय आप जेल में गए थे, जी। तो क्या हुआ था? किस तरह से आपको जेल में डाला गया था और वहाँ किस तरह के आपके अनुभव रहे? देश को जब इमरजेंसी झेलनी पड़ी, तो इंदिरा गांधी का अस्तित्व इसी पर था कि लोग, जो लोगों के आम जन मतलब अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको उन्होंने समाप्त किया। प्रेस की आज़ादी ख़त्म हुई और लोकतंत्र बिल्कुल ख़तरे में आया।
तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग उस समय जेल में गए। जेल के अंदर किस तरह का माहौल था और क्या आप ऐसा लोगों के साथ हुआ? जेल के अंदर हमने ये देखा कि जो बाकी पार्टियों के लोग थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके अनुषांगिक संगठनों को छोड़ करके बुरी तरह पस्त थे, दहशत का उनमें माहौल था। लेकिन हम जो संघ के स्वयंसेवक थे वहाँ बिल्कुल एक परिवार की तरह रहे, बड़ा आनंदमय जीवन कटा। वहाँ भी हमारी अंदर शाखा ही लगती। अंदर किसी तरह की जेल में प्रताड़ना की कोई बात आती है? नहीं, अंदर जेल में कोई प्रताड़ना ऐसी कुछ नहीं थी। हम बड़े वहाँ हमने देशभक्ति के गीत गाए, बड़ी मस्ती में जैसे शाखाएं लगती हैं वो लगाई और योजनाएं बनाते थे कि आगे जनमानस कैसे खड़ा हो। ये कार्य कितना समय आप जेल में रहे और मैं लगभग 2.5 महीने रहा। जेल से आने के बाद आपने किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया? नहीं, जो भूमिगत आंदोलन थे हम सब उसमें था। हमारे घरों में मीटिंगें होती थी उस समय, बड़े बड़े अधिकारी संघ के आते थे, जनमानस कैसे तैयार किया जाए। उनमें उस समय मीडिया इतना नहीं होता था, तो उस समय हमारी ओर से संघ की ओर से एक दर्पण नाम का अखबार छपता था छोटा सा, तो हमने वो कैसे जन जन तक पहुँचे इसकी व्यवस्था करते थे। किस तरह से पहुंचाया था आप लोगों ने? क्या हम घरों में जा करके, हम तो यहाँ तक भी करते थे जैसे गुप्त रूप से ही जैसे कोई मान लो कोर्ट है या कुछ और है तो नीचे सरका देते थे ऑफिस में भी। गुप्त रूप से चलता है। तो इस तरह जनमानस खड़ा हुआ और अंततः ये लोकतंत्र की जीत हुई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, जनता पार्टी का शासन आया। एक बार फिर से आप अपना नाम और पद बताएं। सुभाष मल्होत्रा, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हिसार। पैदा हुई है कि जो भी पक्षी पार्टियां हैं उनको जेलों में डाल रहे हैं क्योंकि वो इंदिरा गांधी मुकदमा हार गई है। उसके बाद वो कहते हैं मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। उस तकलीफ़ के अंदर सारे हरियाणा क्या, पंजाब क्या, उत्तर प्रदेश क्या, सारे देश में उन्होंने इमरजेंसी बुला ली है। जेल के अंदर आपको किस तरह की यातनाएं दी गई थी? क्या हुआ? जेल के अंदर ये यातनाएं दी गई थी कि हमारी एक बैरक थी जिसमें एक बैरक के अंदर 30-35 आदमी थे। बैरक छोटी सी होती है, मतलब बाकी गैलरी बड़ी थी जेल की, बैरक छोटी होती है। उसमें 6 बैरकें थी, उसका भी नहीं 6 बैरकें थी। तो उस बैरक के अंदर लैट्रिन भी वहीं थी साइड में, नहाने धोने का भी कार्यक्रम उसी के अंदर था। मतलब हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। कितना टाइम आप लोग जेल में? रियलिटी तो जो मैंने अपने भुगती है मेरे हिसाब से तो मैंने 3 महीने भुगती है। अब मेरे को कागजों में दिखाया गया 1.25 महीना, 1.5 महीना दिखाया गया। तो रिकॉर्ड में भी उन्होंने हेरा फेरी की उस टाइम? वो करी होगी जी बात। मैं तो क्या क्या बताऊँ कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में। मैं उस टाइम बाहर निकला तो इंदिरा गांधी ने प्लॉट बेचे 1981 यार्ड के अंदर, जब वो 81 का वो हुआ था ये, तो उसके अंदर मुझे 42 गज का प्लॉट अलॉट किया गया था। बाद में कट कटा कर मुझे 32 मीटर पड़ गया था। ये है लेना है, लो ना लो। उस मेरे पर परफॉर्मा आज तक भी है। तो मैंने कहा भी सी वहाँ के ऑफिस को, DDA वालों को, कि ये मेरे को 42 गज का दिया हुआ है, 42 गज के पैसे मैंने भरे हुए हैं, तो आज 32 क्यों? जबकि उस टाइम ये साफ लिखा हुआ है हमारे पास 110 ही एप्लीकेशन आई है, 115 प्लॉट है। नेचुरली हमें पूरे मिलने थे, उस समय नहीं मिले। बाद में 40 साल के बाद, हाँ 45 साल के बाद में प्लॉट अलॉट हुआ। आज तक भी कई आदमी लटक रहे हैं। आज इस बात को 55 साल के करीब हो गए जिन्होंने मुकदमा किया, वो आज तक भी लटक लटक रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। कितने लोग थे ऐसे जिनको प्लॉट नहीं मिल पाया, अभी तक भी नहीं मिल पाया? हम तो जनरल में थे, जो उन्होंने ये ऐलान किया था कि जिसने भरना हो भर लो सारे देश के अंदर। बस हम तो बहुत मतलब जिस हालत में थे, गरीबी की हालत में थे, मैंने शायद कोई निकल आए, कोई 5-10 रुपये बन जाए घर की हालत सुधर जाए। मतलब अब आके 5-6 साल के अंदर अब हुए में अलॉट हुआ है, जो हमने फिर बाद में बड़ी बेचना पड़ा है। दिक्कत है। कहाँ, दिल्ली में दिए गए थे? दिल्ली में रोहिणी के अंदर जगह दी थी। तो ये जो हम लोग उस टाइम पे जेल में गए थे, उन्हीं लोगों के लिए? नहीं, आम जनरल उन्होंने अलॉट किए। उसके बाद और भी कई जगह अलॉट, हमने कहा हम तो नहीं भरते, तो देख लिया अब तक तो कुछ हुआ ही नहीं। ये हालत है। एक बार नाम और बता दीजिए। मेरा नाम रामस्वरूप पोबली है और मैं संघ के घटनायक से लेकर नगर कार्यवाह तक रहा हूँ पद पर, और आज मेरे को स्वतंत्रता सेनानी का जिला प्रधान से लेकर स्टेट का ऑडिटर हूँ, लोकतंत्र सेनानी संघ का। ये हमारे नए प्रधान है। मैं विनोद गुप्ता नाम है मेरा। सर, आपातकाल के समय आप क्या जेल में गए थे और किस तरह
जेल में आप लोगों को डाला गया था, क्या हुआ? 25 जून को सवेरे मैं वकीलान बाजार में रहता था। मैं नीचे उतरा तो पता लगा कि थाने में 10-20 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गए हैं। तो मेरी आदत थी बीच में पट्टा फंसाने की। मैं थाने पहुंच गया तो मैंने वहां जाकर के देखा कि मिस्टर ML कॉक, जो ट्रिब्यून के रिपोर्टर थे, वो भी गिरफ्तार कर रखे थे और शहर के गणमान्य 10-12 लोग गिरफ्तार किए हुए थे। तो मैंने कोकाक से पूछा भी क्या बात है, तो उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी गिरफ्तारी ये बताती है। वो ML कॉक सही पत्रकारिता करते थे और सरकार के साथ नहीं चलते थे, ट्रिब्यून के रिपोर्टर थे। उसके बाद दोपहर को भीड़ बढ़ती गई, पब्लिक इकट्ठी होती गई। रात को 7 बजे जलसा हुआ। उस जलसे के अंदर श्री बलवंत राय गायक, दादा गणेशी लाल और धर्मदेव बिंदल, इन सब लोगों ने भाषण दिए। तो हम लोगों ने 10-12 लोगों ने, जब पुलिस वहाँ घेरने लगी तो पुलिस को धक्के मार करके भगा दिया और किसी को वहाँ से साइड से गिरफ्तार नहीं होने दिया। जो अगले दिन सवेरे हम लोगों ने सामूहिक जुलूस निकाला, उसके अंदर भी वो लोग हमें गिरफ्तार नहीं कर सके, पुलिस से हम ज़्यादा भारी पड़ते थे। कुछ दिनों के बाद बहुत लड़ाई हो गई और मैं किसी शादी के लिए कुछ सामान खरीदने बाजार गया था। वहाँ पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हमें जेल में डाल दिया। जेल का अनुभव ऐसा सुंदर है कि करीब 200 कैदी थे हमारे वार्ड में, जिसके अंदर चौधरी देवीलाल मशहूर थे, ओम प्रकाश चौटाला भी थे, भिवानी से भी बहुत लोग थे, रामजीलाल वकील थे भिवानी से, हिसार से पंडित जगत स्वरूप, मैं और सैनी साहब थे। ये सब के सब हम जेल में थे। आधे संघ से RSS से संबंधित जेल में थे और आधे RSS के बाद जेल में थे। हमारे बाद जितने भी लोग पकड़े गए उनकी बहुत ज़्यादा पुलिस ने टॉर्चर किया उनके साथ। हमारे साथ शुरू के जो लोग पकड़े गए थे उनके साथ टॉर्चर नहीं हुआ। बाद में जो लोग हमारे जुलूस निकाल करके आए और गिरफ्तारी दी, उनको पुलिस ने मारा पीटा और कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त सस्पेंड था। 7/11 के अंदर भी जमानत नहीं हो रही थी, जबकि नियम ये है कि मैं खुद वकील हूँ कि 7/11 के अंदर किसी को अंदर नहीं भेज सकते। धारा 307/11 CRPC की धारा है, तो ये प्रोटेक्टिव है, कोई इसकी ऑफेंस नहीं है, लेकिन सब के सब अंदर थे। जेल में ही अदालत लगती थी। एक दिन बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। श्यामलाल जी सरदाना वकील, मैं, पंडित जगत स्वरूप और 2-4 और हमारी पेशी जेल में लगी। हम गए तो जेल जो जज साहब बैठे थे, उस वक्त उन्होंने हमें तारीख देनी चाहिए, तो सरदाना साहब ने कहा कि स्टेट वर्सेस विनोद कुमार है, तो स्टेट कहाँ है? तो वो जज साहब कहने लगे कि स्टेट ये है, जो आवाज़ लगाने वाला, ये तो कह दिया, स्टेट कहाँ है? तो उन्होंने सुप्रीटेंडेंट की तरफ इशारा किया कि ये स्टेट है। तो वो सुप्रीटेंडेंट बोला कि मैं जेल सुप्रीटेंडेंट हूँ, मैं स्टेट नहीं हूँ, मैं तो इन दोनों का प्रोटेक्टर हूँ। तो इस बात के ऊपर जो है झगड़ा हो गया और हमने शोर कर दिया कि हमें अभी बरी करो। जज साहब उठ करके भाग गए और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त हुआ। जेल के अंदर जितने भी लोग थे उनके साथ कोई दुर्व्यवहार जेल में नहीं हुआ, लेकिन जब उनको गिरफ्तार करके अंदर लेके गए थे तब दुर्व्यवहार हुआ था। इमरजेंसी के अंदर कोई आदमी बोल नहीं सकता। मेरे बच्चे मिलने के लिए जाते थे, मेरा एक लड़का आया वकील है, वो मिलने के लिए आया, वो रोने लगा कि मैं तो जेल में रहूँगा। तो जेल वाले बोले थोड़ा बड़ा हो जा, फिर हम अपने आप ले आएंगे तेरे को। तो वहाँ खूब अच्छा वातावरण था। जेल से वो पीरियड जो कितना समय आप लोगों ने जेल में? मैं 2 महीने रहा था। तो जेल से आने के बाद सरकार ने ऐसे लोग जो नहीं, आपातकाल ऐसा है, मदद की किसी तरह की? मेरी ड्यूटी तो जेल से बाहर ज़्यादा दुखी थी। जेल में तो हम सुखी थे, ना तो हमें कोई कमाने का फिक्र था, ना खाने का फिक्र था, ना बच्चों का फिक्र था। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद काम धंधे ख़त्म हो गए और
परिवार का सारा बोझ उमड़ गया, रिश्तेदार भी छोड़ गए, भी अब तो आ गया ये संभालने का। तो उस वक्त जेल के बाहर आने के बाद हमने बहुत काम किया। एक अखबार निकलता था दर्पण, जो हम सेंसर के बावजूद निकालते थे। उस दर्पण के अंदर लेटेस्ट खबरें होती थी, जिसको हमारा बांटना काम था। हम घरों में उस दर्पण की साइक्लो स्टाइल होता था, वो निकालते थे। और वो मतलब अगर आरएसएस नहीं होता तो ये टूटती नहीं इमरजेंसी टूटी इसलिए कि आरएसएस ने अपना ताना बाना सारे देश के अंदर दोबारा से खड़ा कर लिया और पब्लिक जो है उनको वो करने लगी। एक बार नाम और बता दो। मेरा विनोद गुप्ता नाम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।